खुदावंद यसु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आज हम मौजूद हैं सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के ऑफिस में। मैडम नुज़रत शीरी साहिबा, थैंक यू सो मच मैम आपका। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने आपका भी क्या पाई, थैंक यू सो मच। और आपने इतने मुश्किल सारे कामों में से और इतने मुश्किल स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा मैम, पाकिस्तान हम सबका मुल्क है और हम खुदा का दिन रात इसके लिए शुक्र अदा करते हैं और इसकी कामयाबी के लिए, इसकी तरक्की के लिए दुआएं करते रहते हैं। पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और तरक्की कर रहा है, वहाँ पर एक तशवीश की बात ये है कि जो अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम, अदम बर्दाश्त के रवैये रोज़ बरोज़ जड़ पकड़ रहे हैं। उसी सूरत हाल में एक माइनॉरिटीज़ के साथ जो आए दिन कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता है, मगर हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो फ़ोर्स कन्वर्जन का बिल जो रिजेक्ट हुआ है। तो आपसे कोई सवाल करने की तो नौबत ही नहीं आती, आप इतनी ब्रीफली सारी चीज़ें बताते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्लीज़ इस पे बात कीजिए कुछ कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जो ये बिल मुस्तरद हो गया। शुक्रिया सीमी आपका कि आप आई हमारे पास। ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा फोर्स कन्वर्जन बिल के हवाले से, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आपको तो पता ही है कि हमारे मुल्क में औरतों को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता, औरतों के मसाइल को। तो इसी तरह जब आप लोग कहते हैं ना कि माइनॉरिटी, मैं समझती हूँ कि हमें इस लफ्ज़ से अब जितना इज्तनाब करना होगा वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों आप माइनॉरिटी कहते हैं? आप तो यहीं पैदा हुए हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के में सारी सहूलतें जो एक आम औरत को, एक आम मर्द को मिलें, शहरियों को मिलें, वो ही आपको भी मिलना चाहिए। और फोर्स कन्वर्जन जो है, देखें बिल जो वापस हुआ, हमारे यहाँ मसलियत कोशी को बहुत अहमियत दी जाती है। जहाँ आपने देखा होगा कि सियासी जो पार्टियां हैं, जमातें हैं, उन्हीं का ये शाखसाना है ना कि वो जब जिससे चाहती हैं अलाइंस बनाती हैं, तो उस अलाइंस के नतीजे में उनको बारगेन करना पड़ता है, तो अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ता है। इसमें भी यही हुआ, हमें नज़र आया कि जहाँ सियासी जमातों ने बैकआउट किया। बहुत शुक्रिया मैम आपका। और ये बहुत दुख की बात है कि पहले जिस तरह से सिंध में ये पहले बिल बना, सिंध ने सारा काम किया और इसके ऊपर और उसके ऊपर हमारे लिए तशवीश की बात है कि सिंध असम्बली ने ही इसको जो है वो मंजूर नहीं किया। और आपने बताया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैक आउट कर जाती हैं इसकी वजह से। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको रिजेक्ट कर दिया, हालांकि उसमें इस्लाम के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं थी। उसमें सबसे बड़ी जो बात की गई थी वो ये थी कि 18 साल कम से कम उम्र रखी जाए। तो इसमें उनका क्या, आपको क्या महसूस करती हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ही नहीं, बल्कि ख़ुद क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो फादर पादरी थे, उनका भी कहना ये था कि, और हिंदू मत के भी, कि ये 18 साल उम्र हम नहीं मानते, इस तरह का कुछ मैंने सुना था। लेकिन जब एक कानून मौजूद है, मैं तो ये कहती हूँ कि अर्ली चाइल्ड मैरिज का जो कानून है, उसमें इनकी बिल्कुल बराह रास्त वो असरअंदाज हो सकता है कि जब कम उम्र की शादी जबरी हो, वो तो उसके ख़िलाफ़ है। तो 18 साल सिंध ने मुकर्रर कर दिए शादी की उम्र। तो फैमिलीज़ जो हैं वो अगवा का रजिस्टर करवाती हैं, FIR, जब बच्ची गायब होती है। और वो ये नहीं कहती कि रेप का, और रेप का भी कवानीन मौजूद हैं और अर्ली चाइल्ड, छोटी उम्र की शादी की भी। और जब FIR सही दर्ज होगी
तो इनको, क्योंकि ये एटीसी के मामलात होते हैं, जब रेप का बीच में आ जाए या अर्ली चाइल्ड मैरिज का बात हो, क्यों हुकूमत ने तो ये तय कर दिया है ना कि अगर किसी को मज़हब की तब्दीली करना है तो वो नादरा में जाके अपना फॉर्म फिल करे, 1 महीने का टाइम पीरियड हो। और ये कमीशनों ने भी इस पे सेकंड किया कि हाँ एक तरीक़ेकार होना चाहिए मज़हब की तब्दीली का, कि अगर कोई तब्दील करना चाहता है तो अव्वल बात तो ये कि वो 18 साल, हमारे यहाँ शनाख्ती कार्ड बनता है एक बच्ची का, वो 18 साल की है, पासपोर्ट के लिए 18 साल है, वोट डालने के लिए 18 साल है, क्योंकि वो बालिग हो जाती है, समझ बूझ आ जाती है फ़र्द के अंदर, तो इसलिए 18 साल उम्र तक मुकर्रर की गई है ना, और उसको सबने माना भी है इन कवानीन के तहत। तो फिर क्यों नहीं, जब मज़हब का कोई तब्दील कराए तो ये मौलवी या फादर या पादरी साहब के पास या मंदिर के अंदर जाके क्यों किया जाए, ये जाएं कोर्ट के, सिटी कोर्ट के अंदर, वहाँ जाके कोर्ट के सामने, जज के सामने करें, और नादरा में जाके 1 महीने का टाइम, दुनिया भर में होता है ये सारा कवानीन है कि 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, उसमें वो सोचें समझें और फिर आके कहें कि नहीं मैं मज़हब। तो अब जब 18 साल से कम उम्र है बच्चा बच्ची, तो आप कैसे उसको तसव्वुर कर लेंगे कि वो उसका मज़हब उसने खुशी खुशी तब्दील किया है। और ज़्यादा क्या, अक्सर बेशतर केसेस में यही हुआ है कि वो रेप का केस था और अगवा का FIR दर्ज हुई, और फिर उसके बाद क्यों, मैंने जब बातचीत की कुछ फैमिली से तो वो कहते हैं नहीं ये बहुत बुरा होगा अगर हमारे, भाई आपकी बेटी को जो उठा के लेके गया है वो रेप ही तो करा है उसने, कौन सी आपको पता कि शादी की है उसने, और कैसे शादी, जब और वो वैसे ही मुजरिम है वो, जब उसकी 18 साल से कम उम्र अर्ली चाइल्ड मैरिज का एक्ट मौजूद है, तो क्यों नहीं उसमें अब मुकदमा दर्ज कराते। हमने इसमें केस जीता, महक कुमारी का केस बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है कि जहाँ कमीशन स्टैंड करा और हर हेयरिंग पे गया, अदालत में खड़ा हुआ, तो आप देखें ना उनकी कम्युनिटी ने भी इस बात को तस्लीम किया कि हाँ अगर हम अर्ली चाइल्ड मैरिज के केस के अंदर उसको रजिस्टर करते हैं FIR को, तो उससे फ़ायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होएगा, ये सारा सिलसिला रुक जाएगा। रेप का हम करेंगे वो ATC कोर्ट में सज़ा होती है, तो फिर क्यों नहीं आप करें, कवानीन मौजूद हैं, फोर्स कन्वर्जन का नहीं होता ना हो, आप ये तो करें। और फोर्स कन्वर्जन के लिए आप सबको कमीशनों का साथ देना चाहिए, और जो हुकूमत कह रही है कि भाई इसका एक तरीक़ेकार वज़ा होना चाहिए। जी हाँ। कि 18 साल की उम्र होगी, जी हाँ। और जो भी मज़हब तब्दील करना चाहे वो नादरा ऑफिस जाए, अपना अखरार रजिस्टर करे, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन बिना किसी उसके आप कैसे मज़हब की तब्दीली, कोई भी अपने करीबी मुल्ला के पास ले गए और एक तस्वीर शाया कर दी कि इसने, वो बच्ची है, बच्ची के ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो क्या करेगी, यही कहेगी कि हाँ मैंने मज़हब तब्दील किया, वो तो नहीं कहेगी ये उसके साथ हुआ क्या है, वो तो बाद में पता चलता है कि भाई रेप हुआ था। तो हमें इन चीज़ों को बहुत क्लियरली स्टैंड करना चाहिए, और जो कवानीन बने हैं उन पे अमल दरामद कराने के लिए कोशिश करना चाहिए। सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन तो बिल्कुल क्लियरली हर उस बच्ची के साथ खड़ा है जिसके साथ कोई भी ज़्यादती हुई है, और उसके लिए कवानीन बने हैं। हम यही कहते हैं अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही, हम आपके साथ खड़े होकर करवाते हैं, स्टेट पार्टी बन जाते हैं। लेकिन जहाँ कम्युनिटी में रिफ्ट हो जाए वहाँ बहुत मसाइल आ जाते हैं। तो मैं अब इस बात को यहाँ ये कहना चाहूँगी कि कम्युनिटी एक तो स्टैंड एक साल है, दूसरा कमीशनों को जो इदारे बने हुए हैं उनको अपने साथ मिलाए, तो कोई वजह नहीं कि आपको इंसाफ मिले।
आपके साथ जो खराबी हुई है वो उससे आपको निजात मिले। सही। मैडम ने जहाँ बात की कि कम्युनिटीज़ में ही आपस में बहुत ज़्यादा तनाव है, वो ही एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं होते। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। अपनी बेटियों की इज़्ज़तों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको कुछ तो सोचना होगा और मुत्तहिद होना होगा। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, इस पर बराए मेहरबानी पॉलिटिक्स करना बंद करें, क्योंकि ये हम सब के फायदे में है। फ़ायदा क्या होगा अगर एक दो केसेस भी एज पर लॉ चल गए और उस पर उनको रिलीफ मिल गया, जस्टिस मिल गया और मिलेगा, तो कोई वजह नहीं कि आगे लोग हाथ लगाते हुए डरे। सही। उनको सजाएं होंगी ना। देखें अर्ली चाइल्ड मैरिज में है ना कि जिसने शादी कराई, जिसने शादी की, जो उसमें शामिल हुआ, उन सब के लिए सजा है। ठीक है। उन तो सबको उठा के किसी को सजा मिली है? जैसे हमने कुछ देखा, बच्चियों को आज़ाद करवाया गया, तो सजा मिली किसी रेपिस्ट? ये एक बात मैं आपको बताऊं कि अंडर हैंड डीलिंग हम जो इसके भी खिलाफ हैं, या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, वो कहते हैं बातें ऊपर ना आए तो बस ले दे के मामला रफा दफा करो। अरे भाई हमारी जान छोड़ो, बस इसको सही है, हम तुम्हारी बेटी को नहीं लेके जा रहे और तुम हमें ना गिरफ्तार करवाओ। तो ये भी हुआ। अच्छा। और इसमें सजा भी हुई, उठा के भी लेके गए। सही। हाँ, उसमें जब इत्तला मिली कि छोटी उम्र की शादी हो रही है, तो कई केसों में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास उसका रिकॉर्ड है। ठीक है। कि वो रुकी भी और उसमें सजा भी हुई है। सही। क्योंकि मैम अनटिल अनलेस जब तक सजाएं लोगों को नहीं मिलेंगी, लोग तो इसी तरह से बहादुरी से ये कारनामे सर अंजाम देते हैं। यही बात है, हम कहते हैं ना, अब हमने लॉयर्स की ट्रेनिंग की है, आईओ की ट्रेनिंग की है, जो जीबीवी कोर्ट्स हैं उनमें हमने काफ़ी काम किया है लीगल एड सोसाइटी के साथ मिलके, जिसमें हम कह रहे हैं कि जीबीवी कोर्ट्स एक्टिव हों और उसमें इन मुकदमात को हैंडल किया जाए, सुनवाई हो, तो फ़ायदा होएगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे अर्ली चाइल्ड मैरिज है, रेप की शिकें हैं वो पीपीसी का, तो और अब तो रेप का कानून भी बन गया है ना, तो उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा। और आपकी भी तरफ से यही आवाज़ आना चाहिए कि हाँ, जल्द अज जल्द हमने जो पॉइंट आउट करके दिया है कि इन कोर्स में जो कमी रहती है वो अगर पूरी कर दी जाए तो किसी हद तक औरतों को, बच्चियों को रिलीफ मिलेगा और इसका मिसयूज़ नहीं होगा। कि बिल्कुल फोर्स कन्वर्जन के लिए एक रूल बनने चाहिए हमारे यहाँ, उसकी बहुत ज़रूरत है कि कोई भी अगर कन्वर्ट करता है अपने मज़हब से, भला लड़की हो लड़का हो, वो एक तरीक़ाकार होना चाहिए उसका। उसके लिए लॉ की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क़वानीन की ज़रूरत है। ठीक है, उन क़वानीन पे अमल दरामद कराना होगा, वरना वो उसको सज़ा होगी। और दूसरे अर्ली चाइल्ड मैरिज, रेप का लॉ, इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें एफआईआर में वो शिकें दर्ज कराना होंगी और अपने वकीलों की भी हमने ट्रेनिंग की है। तो वकीला आपके सही होंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और जजेस की भी ट्रेनिंग की है, 27 को जीबीवी कोर्ट सिंध में है, उनके जजेस की भी ट्रेनिंग की है जीबीवी लॉज के हवाले से। सही। थैंक यू सो मच मैम आपके इन सारे क्वेश्चंस के लिए। एक आरजू राजा का केस आपने देखा, उसमें बहुत सारी हमने चीज़ें देखी, सामने आती रहीं। उसमें मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि फैसलाबाद से एक बच्ची को हमने बाजियाब करवाया, वो बच्ची पेरेंट्स को दे दी गई और आरजू राजा को जो हाई कोर्ट सिंध कोर्ट ने शेल्टर होम में रखा। अब आप उसके बारे में बताइए, फिर मैं आपसे अगला क्वेश्चन फिर बाद में करूँगी। मैं आपको ये बताऊँ, देखें इस कानून जो अर्ली चाइल्ड मैरिज का है, उसकी रूह ये है कि वो कोर्ट में जब आती है लड़की, तो जज को लड़की से भी पूछता है और उसमें है भी यही कि अगर बच्ची कहेगी, लड़की कहेगी कि नहीं मुझे अपने माँ बाप के पास रहना है, तो उसको दे दिया जाता है। लेकिन आरजू के केस में ये हुआ कि आरजू
बिल्कुल स्टैंड करती रही कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप के पास नहीं जाना। ठीक है। तो ज़बरदस्ती जबरी थोड़ी कोर्ट उसको भेज सकती थी माँ बाप के पास। ठीक है। तो लेकिन कानून कहता है कि जब तक 18 साल की वो होगी, जब तक वो शेल्टर होम में रहेगी, तो इसलिए वो शेल्टर होम पनाह में है, और जब वो 18 साल की होगी तो फिर कोर्ट उसको बुलाएगी, और वहाँ फिर वो अगर वो एग्री करती रहेगी कि हाँ मुझे इसी आदमी के साथ जाना है, तो फिर उसको उसके साथ कर दिया जाएगा। 18 साल के बाद उसको 18 साल के बाद। ठीक है। तो क्योंकि जो बच्ची, जैसे महक केस में महक ने कहा ना कि मुझे माँ बाप के पास जाना है, तो जो अदर फरीक थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो हिंदू है और ये लड़की तो मुसलमान है और ये फलाना डमका। उस पे मैंने स्टैंड किया, मैंने कहा माँ तो माँ होती है। बिल्कुल ठीक। वो कह रहा है कि माँ से ज़्यादा कोई चीज़ जगह नहीं है। अगर बच्ची कह रही है कि मैं अपने माँ के पास ज़्यादा हिफाजत से रहूँगी, तो कोर्ट को उसको देना चाहिए, कानून के मुताबिक है ये। उसमें मुसलमान और हिंदू माँ नहीं होगा, माँ तो माँ होती है। माँ से ज़्यादा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता अपनी बेटी को। तो फिर उन्होंने, जज साहब ने ये डिसीजन लिया और उन्होंने कहा हाँ, बच्ची की इकरार कहना है कि मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ जब तक कि 18 साल की होंगी, तो उसको माँ के हवाले किया गया। ठीक है। लेकिन आरजू के केस में ये था कि आरजू यही कहती रही, नहीं मुझे तो, मैंने तो शादी की है, पसंद की शादी की है, और मुझे अपने माँ बाप के पास नहीं जाना। ठीक है। तो मैम ये बताइए कि अगर जो यहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, एक लिहाज से उनकी आवाज़ ठीक है कि अब अगर आरजू राजा या कोई दूसरी बच्ची अगर अपना, जैसे एक अर्ली मैरिज एक्ट है, तो अब अगर 18 साल की उम्र में बच्चे को लाइसेंस मिलता है, 18 साल की उम्र में, 18 साल का आपको कानून इजाज़त देता है, वोट रजिस्टर होता है, शनाख्ती कार्ड बनता है। अगर मैं अभी अपने बच्चे को कहूँ कि 17 साल 16 साल का बच्चा मुझे पिस्टल दे दें, ठीक है, हालांकि उसकी जान के लिए से रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो, और उसकी जान के लिए वो ख़तरनाक चीज़ है, तो वो कह रहा है मुझे दे दें, मैं हैंडल कर लूँगा, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो हम आवाज़ उठाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो क्यों 18 साल की बच्ची जो 18 साल की हुई नहीं है उसकी बात मानी जा रही है और उसको कहा जा रहा है कि नहीं आप शेल्टर होम में रहें, जबकि उसको पेरेंट्स के पास होना चाहिए? नहीं, तो उसमें भी यही है ना, देखिए जैसे मर्जी की बात है ना कि आरजू की मर्जी है कि वो शेल्टर होम में रहे, तो आरजू की अगर ये मर्जी होगी कि उसको गन चलाने दी जाए, तो विल इट बी एप्लीकेबल? नहीं नहीं, ये बात आपने बहुत ही प्यारी बात कही है, लेकिन देखें इस केस में, इस लॉ में ये लिखा है, लॉ ऑफ द लैंड को हम इम्प्लीमेंट कराते हैं ना, तो लॉ ये कह रहा है कि अगर लड़की ये कहेगी कि मैं अपने माँ बाप के पास रहना चाहती हूँ, तो उसकी सवाबदीद पे उसको भेज दिया जाएगा। ये पिस्टल वाली बात नहीं है। हाँ, ये देखें, ये शादी जो हुई है, एक तो उसको लॉ ऑफ द लैंड नहीं मानता, ठीक है ना, 15 साल 12 साल 18 17 साल। उसकी वजह ये है कि जब एक कानून बन गया और उसमें ये कहा गया है, और कानून असम्बली ने पास किया है, जहां हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं सबके, और सिविल सोसाइटी ने उसमें अपना इनपुट दिया है, सबकी मर्जी से वो लॉ बना है, तो उस लॉ में ये एक शिक है कि अगर बच्ची, वैसे तो उन्होंने कहा है कि 18 साल तक उसको शेल्टर होम में रखा जाए, और जब 18 साल उसकी उम्र हो जाए तो फिर कोर्ट उसको बुलाएगी और उससे पूछेगी, ताकि वो इतनी मैच्योर हो जाएगी ना, जो हमारी उम्र की हद है, तो वो उस 18 साल की उम्र तक पहुंचते हुए फिर वो फैसला करेगी, जो वो फैसला करेगी वो माना जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की ये कहती है कोर्ट के सामने, जज के सामने, कि नहीं मुझे जो है माँ बाप से ख़तरा है, बहुत से केसेस में होता है ये, तो जब वो कह रही है, या ये वो कह रही है नहीं मैं खुश नहीं रह सकूँगी, मेरी हिफाजत नहीं होगी माँ बाप के पास, मैं इधर ही रहना चाहती, तो फिर कोर्ट को, जज को ये डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है। और कानून भी कह रहा है कि अगर उसकी मर्जी, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं ना,
तो ये एक सही मिसाल नहीं आपने दी कि हथियार का, ठीक है, वो तो हम हथियार भी नहीं देने देंगे उसको। जी जी, मैंने तो शदीद एक शिद्दत के लिहाज से मिसाल दी कि ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन लोगों को जब लोग सवाल करते हैं ना और कहते हैं सारी पार्टीज भी और कम्युनिटी भी कहती है कि कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब जब कानून पे अमल दरामद हम करा रहे हैं, कानून तो आप ही लोगों ने बनाया, मैंने थोड़ी अकेले बैठ के बनाया है या कोर्ट ने थोड़ी बनाया है, ये तो असेंबली से पास होकर आया है कानून। ठीक है, तो सबकी मर्जी उसमें शामिल थी ना। तो जब वो कानून ये कह रहा है तो हम उससे बालातर तो नहीं होगा कोई चीज़। और कानून पे अमल दरामद कराना कोर्ट का जिम्मेदारी है। और कोर्ट की जिम्मेदारी है, तो उसमें लिखा है उस शेख में एक में कि अगर लड़की चाहे तो उसको अपने माँ बाप के पास जाने दिया जाएगा। यानी कि ये कोई मुसलमान गैर मुस्लिम होने का नहीं है, इसमें मसला है लॉ का, लॉ की शिक्का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का। तो जिस तरह वो इम्प्लीमेंटेशन है वो वही तो हम करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से शेल्टर होम्स हैं जो फोर्स कन्वर्जन या अर्ली चाइल्ड मैरिज से बच्चे सफ़र करके आते हैं, बेटियां हों या बेटे हों, उनके शेल्टर के लिए कोई ठीक इंतज़ामात हैं? आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मामले में कि उनको उस तरह के शेल्टर में नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में हमने परेशानियाँ देखी हैं। हो सकता है कि वहाँ पे प्रेशराइज़ किया जाता हो, या हो सकता है वहाँ पे मतलब एक तहफ़्फ़ुज़, आप समझ सकते हैं कि जब पार्टीज़ होती हैं ये चीज़ें, माँ बाप के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं। इस बात पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। हुकूमती जगह जो है वो अगर 10 एक सी जगह हुकूमत ही बनाएगी ना शेल्टर होम, हमने तो एज अ कमीशन इस पे बहुत स्टैंड लेते हैं हम कि कितने आप इदारे बनाएंगे। पहले एक इदारा चल नहीं रहा है, उसमें जगह है 15 कमरे हैं या 20 कमरे हैं, तो आप कमरों को अलग अलग तकसीम कर दें कि ये फोर्स कन्वर्जन की इतने कमरों में रहेंगी, इसमें ये इस टाइप के विक्टिम्स के लिए कुछ अलग नहीं, वो उसमें सेक्शन कर लें। आप ये जगह अलग बनाने का जब करते हैं ना, जैसे हमने ट्रांसजेंडर को, देखिए ट्रांसजेंडर भी माइनॉरिटीज़ होते हैं, ट्रांसजेंडर को इन्होंने अलग डाल देते हैं हर चीज़ में। हम कह रहे हैं जब आईने पाकिस्तान कह रहा है हर शहरी बराबर है, तो वो ट्रांस हो, वो माइनॉरिटी, वो मनो, वो कोई हो, तो हमने ये किया कि उसकी एग्जाम्पल सेट की है कि हमारी जितनी कमेटियाँ बनी हैं उसमें हर कोई शामिल है, उसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल है, माइनॉरिटी की ख़वातीन भी शामिल हैं, और उसमें जनाब आम औरत भी शामिल है। क्यों? जब वो उसमें बैठी ना तो उन्होंने कहा, पहले वो इतराज़ कर रही थी कि हमारी अलग होना चाहिए माइनॉरिटी कमेटी, फिर जब उन कमेटियों की वर्किंग देखी उन्होंने कि वो तो कौमी धारे में, सूबाई धारे में आ रही हैं, कि जब एजुकेशन की बात हो रही है एक औरत की, तो वो माइनॉरिटी वुमन भी उतना ही सफ़र कर रही है और ट्रांसजेंडर भी। तो फिर सबकी मिलके एक आवाज़ कमीशन की तरफ से जाएगी ना। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि ऑल सिटीजन इक्वल इन पाकिस्तान, तो वुमन को हम तकसीम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो वो डिप्राइव औरतें तो सभी डिप्राइव हैं जो लोअर स्टाटस की हैं। तो फिर हम ने सबके लिए अलग एक एक कमेटी, तो जैसे एजुकेशन की बनाई है, हेल्थ की बनाई है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बनाई है, इन सब में सबको शामिल किया। इसी तरह शेल्टर होम हो या सेफ होम हो, उसमें पोर्शन कर दिए जाए ना इनके रहने के। जी बिल्कुल, और ये ख्याल रखा जाए कि और उनको उसमें आप लोग नहीं, कोई नहीं करता, ये तसव्वुर दिया जा रहा है, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, सरकार इस बात को बहुत ही माइन्यूटली देखती है। अब देखें, जस्टिस माजिदा रिजवी ट्रस्ट की सदर है, मेरे पास एक शिकायत आ रही थी, तो जब मैंने इनसे बात की, रेखा नुसरत नहीं, अभी परसों ही उनका खातून का फ़ोन आया कि हाँ जस्टिस साहिबा तो इतना केयर करती हैं कि हम बता नहीं सकते, वहाँ तो हर अमले को जिम्मेदारी दी गई है ये। तो ऐसा नहीं होता, क्यों? हमारी हुकूमतों के ऊपर भी तो नाम आ जाएगा अगर Exactly. मेरा यही सवाल था कि फिर आप इस बात की स्टेटमेंट की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं। और आप
विज़िट कर लें, आपके एमपीए विज़िट कर लें, वक्तन फ़वक्तन आप उनके लिए कुछ चाहते हैं तो आप उनको सपोर्ट करें, उन सेफ हाउसेस को और जो हुकूमत बना रही है और शेल्टर होम को, कि वो उसमें स्पेस उनकी सहूलत के लिए किसी को आप भर्ती करवा दें, अपने पैसे से करवा दें, वहाँ उनकी सहूलत के लिए बाइबल रखवा दें, वहाँ आप मतलब यही चीज़ें आप चाहती हैं ना, तो अलग से करके फ़ायदा क्या। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं होते, तो एक ही शेल्टर होम हो उसको अच्छा चलाने के लिए इंतजामिया में अपने शामिल करवा दे, टीचर अपने रखवा लें उनके लिए, साइकेट्रिस्ट आप रखवा लें अगर आपको शक है। साइकेट्रिस्ट तो वही होगा ना, वो मुसलमान लड़की को भी मेंटल हेल्थ वैसे ही देखेगा जो क्रिश्चियन लड़की की, जो हिंदू लड़की की। तो कैसे कैसे मुमकिन है, ये एक हवा फैलाई हुई है। जो लोग हुकूमतों को फेल देखना चाहते हैं उनकी तरफ से, या जो हुकूमतों को बदनाम करना चाहते हैं, मैं तो जब से आई हूँ मैं अब हर एक से कहती हूँ कि असल में बात ये है कि आपके जितना, अब आपको तो मैं पर्सनली जानती हूँ, तो आपके जितना ईमानदार बहुत कम होते हैं ना, तो इसी बहुत ऑनेस्टली मेरा जो सवाल है वो ये है कि मैं एक आम शहरी हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आम शहरियों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ इसके ज़रिए कि हाँ एक शेल्टर है पूरे गवर्नमेंट का पूरे कराची को कैटर करने के लिए। मैं ये कहूँगी कि भाई दो बना लिया जाए, है या अपर सिंध और लोअर सिंध में कर लिया जाए शेल्टर होम को, ताकि 7 डिवीज़न अगर हमारे हैं तो 7 डिवीज़न में हो। हाँ जी, सही है, वो तो चली जाती है ना, फिर कोई सारा वक्त थोड़ी रहती हैं, वो तो आती जाती रहती हैं, तो उसके इंतजामात सब देखना। सेफ होम जो 48 घंटे के लिए 72 घंटे के लिए फौरी तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसमें भी आप अपना वो रख सकते हैं। आप अपना मौक़िफ़ रखें, अपने हेल्प रखें, ताकि जो जिस मज़हब की लड़की है उसको वो ना हो पाए, क्योंकि एक मखसूस बजट होता है ना। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे बहुत सी पब्लिक कमीशन इज रेडी टू टेक ओवर दीज ऑल थिंग्स, कि अगर सिंध कमीशन इस बात के लिए रेडी है कि बाइबल मुकद्दस अगर रखी जाए, ये किसी को फॉरेन असिस्टेंस की जो भी ज़रूरत है वो सिंध कमीशन इसको वेलकम कर रहा है। आपका मौक़िफ़ बहुत अच्छा है, हम उम्मीद करते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं हुकूमत के, उनको बेहतर बनाने में क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी हेल्प कर दे, तो वही चीज़ें उसी स्ट्रक्चर में ही एडजस्ट हो जाएंगी, ताकि आपका कोई, और मैं ये दावे से कहती हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव प्लेसेस होती हैं, इसमें स्टाफ भी बहुत चुन के रखा जाता है, और इसके जो मुंतज़मीन होते हैं उनके ऊपर भी हर एक की नज़र होती है। आप आज जाके चैलेंज कर दें तो हमें जवाब देना होगा सरकार को, और हमारा तो पूरा बदनाम बाहर की दुनिया में होगा ना, तो हम क्यों करेंगे ऐसा। मैंने अभी एक रिपोर्ट के लिए भेजे मिनट्स, मैं कह रही हूँ भाई शोकेसिंग नहीं हो रही है हमारी सही तरीके से, वरना काम तो हो रहा है। कुछ आपके मुखालफिन होंगे वो हद से ज़्यादा बातें कर देंगे और उनका अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा होगा कि लोग यकीन करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई जाके नहीं देखेगा कि वहाँ हो क्या रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने किसी से सुना भाई वो बड़ी मिठन ख़राब है, वो यूं करती हैं फलाना। अब दूसरा जो है वो, अच्छा ये हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा, भाई जाके तो देखो वहाँ खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। किसी की बात पे तो आप ना यकीन करो। कैसे नहीं, हमारा तो बजट पहले से अप्रूव होता है, उसके चेक होता है, मॉनिटर, और अब सिंध कमीशन जब से बना है मॉनिटर करते हैं। एक शिकायत आई थी शेल्टर होम के हवाले से कि ये खातून सही नहीं, यकीन जानो सब हवाई थी। सही, आपने इन्वेस्टिगेट वो सही है, उनकी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत थी कि वो बिहेव सही करें और वो करेंगे। जैसे तुम बात कर रही हो वो बात है कि उसमें आप हेल्प कर दें, उनकी ट्रेनिंग करवा दें, लेकिन बाइबल रख दें, वो गीता माला रख दें उसके अंदर, वो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये नहीं कहें आपके अलग से बने, कहाँ इतने पैसे हैं। फिर हम कहेंगे कि एक जो जगह बनी हुई है
जिसके 25 कमरे हैं उसको आप सही करवा लेना अपने मुताबिक, उसमें पोर्शन कर लेना, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों को देखना होगा, बिल्कुल ठीक है, और अपने मुल्क को आगे अच्छा करना होगा। आमीन आमीन, हमारी तो पूरी कोशिश है। आप जानते हैं कि माइनॉरिटीज ने इस कौम को, इस मुल्क को बनाने के लिए कितनी खदमात, बहुत कुर्बानियां। देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ, जब शुरू में हिंदुओं का मसला अलग है ना, कि उनके यहाँ सेक्शन ऑफ सेक्शन है, जैसे दलित है, कोली है, भील है और फिर ब्राह्मण है, तो वो तो उनका मजहबी ऊंच नीच का निज़ाम है। लेकिन और उन्होंने कोई भील और कोलियों के लिए कोई स्कूल ही नहीं बनाए अलग से, नहीं बनाए ना। क्रिश्चियनों ने कितने स्कूल बनाए आप देखें, कॉलेज स्कूल, तो इसलिए कदरे बेहतर सिचुएशन है ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कदरे नहीं मैडम, हम तो एजुकेशनिस्ट हैं और हम लोगों ने तो कौम को सारे बड़े बड़े नाम दिए हैं। यही कह रही हूँ मैं, मेरा कहने का मकसद ये है, मैं कह रही हूँ कि अगर हम इस तौर पे देखें सेहत, तालीम, तो आपका भी रोल है, आप भी उसमें अदा करें, और आप हुकूमत से कमीशन आपके लिए मांगेगा, जो आप कहेंगी उसके लिए आवाज़ उठाएगा, जो जायज़ बात है। अब ये कोई कहे, मुझे आके अक्सर लोग कहते हैं अब हम चाइल्ड के शेल्टर होम, भाई शेल्टर होम क्यों बना रहे हो, हॉस्टल बनाओ ना, हॉस्टल की ज़रूरत है ना, ठीक है, क्योंकि जो शेल्टर होम चली जाती है, वो चाहे मुसलमान लड़के हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बाद में कम्युनिटी वाले, घर वाले रखने को तैयार नहीं होते। तो फिर हम चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर प्लस हॉस्टल होना चाहिए, कि वो अपने पाँव पे खड़ी हों और इस माशरे का एक हिस्सा बन सके, अहम हिस्सा बन सके, कि बजाय इसमें रुलती रहे कि जी ये तो शेल्टर होम गई थी, ये तो घर से भाग गई थी। अब देखिए ना, इंसान कितने इश्यूज़ पर बात करे, एक इशू के बाद दूसरा इशू तैयार खड़ा है, बस खुदा ही रहम करे सब लोगों पर। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो सिंध कमीशन है वो इतने सारे, आपने हमें आज यकीन दहानी कराई कि आप हमारे राइट्स के लिए जो है पूरे तौर से बेदार हैं, और आपका बहुत शुक्रिया इस सारी कन्वर्सेशन के लिए और इस सारी सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं फिर से वही बात कहूँगी कि सब लोग, सब ओहदेदारान आपकी तरह नहीं होते, लेकिन चले आपके कहने पर हम यकीन करते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो सिंध कमीशन ऑफ वुमेन ऑन द स्टेटस ऑफ, अब इसमें हमारे पास अक़लियती नुमाइंदगी है ना, हमारे पास तो लोगों, और कमीशनों में तो शायद एक ही एक रखते हैं, हमारे कमीशन में तो 2 लोग हैं, एक मंगला शर्मा है और एक रवि दवानी है, 2 लोग हैं अकलियत को रिप्रेजेंट करने वाले, और बहुत आवाज़ उठाते हैं हर एक पे, सही, वो चाहे क्रिश्चियन की हो। और फिर हमारी कम्युनिटी में सब हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब शामिल हैं, सही, हेल्थ की, एजुकेशन की। और ये दोनों जो आपने बताया ख़वातीन, ये हिंदू कम्युनिटी से, और एक औरत, तो ये जो दोनों शख्सियात हैं ये दोनों हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, मसीही इसमें एक भी नहीं है, तो मसीहियों को खुद सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पर मौजूद हैं और कैसे पहुँच सकते हैं। एक बात मैं आपसे बता दूँ, जब ये वाहिद कमीशन है जो प्रोसेस से बना है, ठीक है, तो जब इश्तिहार आया तो उसमें तो नहीं लिखा था कि कौन सी कम्युनिटी, जिसने अप्लाई किया उसको फिर इंटरव्यू दिया तो वो सिलेक्ट, क्योंकि ये तो हमारी अपनी कम्युनिटी को भी सोचना पड़ेगा ना कि आप कहाँ पर आप पढ़ते नहीं हैं, आप मालूमात रखते नहीं हैं, वक्त पे आप उस पे एक्ट नहीं करते, चीजों को फिर कहते हैं कि हमें नहीं शामिल किया। हमने तो फिर भी ये किया कि फिर जब सब कमेटियां बनाई, वो हमारे इख्तियार में थी, तो हमने हर एक से कहा है कि भाई आप अपने नाम, अपने प्रोफाइल भेजें ताकि इस कमेटियों का हिस्सा बनाएं, जो आप की एक्सपर्टी हमें बताएं, एज पर एक्ट हम बना रहे हैं वो कमेटियां अब दोबारा। तो हमने सबको वो दावत दी कि आप किस कमेटी में समझती हैं कि हेल्थ की कमेटी में अच्छा रोल प्ले करेंगी, एजुकेशन की, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। हाँ, हमारे पास तादाद कम है, 22-20 बस है, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, तो उसका हिस्सा बन सकते हैं हर कोई। जिन्होंने हमें एक टाइम पीरियड था, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस भेजी, नाम भेजे, CV भेजे, हमने उन्हीं में से सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो अच्छा मैम, माइनॉरिटी ख़वातीन के बारे में
वैसे तो माइनॉरिटी सब लोगों के बारे में, लेकिन माइनॉरिटी के जो मर्द हजरात हैं उनको तो बाहर मार कर कत्ल कर दिया जाता है, मगर ख़वातीन के लिए लोगों का एक माइंड सेट बन चुका है कि बस ख़वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को उठाना है और ये इस तरह से सारी सिचुएशन को, उसको फोर्स कन्वर्जन और शादी के आड़ में उसको छुपा देना है। ये सारा आप क्या समझती हैं बीइंग अ वुमन? तकलीफ़ तो बहुत है, आप जैसे इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे कंडेम करेंगी? मैं कह रही हूँ कि मालूमात, आगाही, तालीम, सेहत और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वो एक पाकिस्तानी औरत कोई भी हो वो, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है। जब तक ये नहीं होगा, आगाही और मालूमात उनको नहीं होगी और एजुकेशन नहीं होगी, वहीं मसले आ रहे हैं ना। देखें, जो क़वानीन की आगाही औरतों को नहीं है तो मसला आया है। जब आप देखते हैं कि जिन औरतों को लॉज नहीं पता, और जब वो किसी, वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, मैम बच्चियां जब अगवा ही हो जाती हैं, वो अपने लॉज का क्या करेंगी? नहीं, देखिए ना, अब ये बात है ना, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अगवा की वो लिख देते हैं, लेकिन आप अपनी बच्चों को इस तरह पढ़ाएं ना। देखें, मैंने खुद देखा है कि इतना बंद करके रखते हैं ना ये मुसलमान। जब हमारा बचपन था, हमारे पास उस वक्त ये नहीं था, ये क्रिश्चियन है, मोहल्ले में रह रहा है, वो बस हमारा साथी है। अभी देखें ना, अभी मैं देखती हूँ लोग अपने बर्तन में आज भी खाना नहीं देते हैं। क्यों? तो हमें इसकी रवायत डालना पड़ेगी। मालूमात नहीं है ना, क्या अगर वो हाथ धो के आ रहा है, हम टूटा बर्तन क्रिश्चियन को दे देंगे? क्यों दे रहे हैं भाई? मैं तो नहीं देती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बाशऊर हूँ, मुझे आगाही है कि किसी के पानी पीने से कुछ नहीं खराबी होगी, उसको दोबारा साबुन से धो लें आप, साफ़ हो जाएगा वो, है। तो ये तो आपको मुसलमान के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि मज़हब से जब लोग नफरत करते हैं तो ये बड़ी तकलीफ। और एक जो सबसे अहम बात तुम्हारी बात से निकलती है, जो मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ, देखें, जब दिल में प्यार होएगा ना, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। प्रॉब्लम ही तो यही है ना मैडम, कि अदम बर्दाश्त का रवैया, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत। मेरे घर में पैसा नहीं है, किसी के पास इतने कोई लखपति हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं है, लेकिन तहजीब है। क्यों? हम किसी से नफरत नहीं करते, हम प्यार करते हैं। सही। हमें ये कोई ख़तरा नहीं है कि मेरा कोई मज़हब। मेरी दादियों ने बाइबल पढ़ी हुई थी। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी कहती थी, हम सब बहनों को भाई मियाँ ने बाइबल पढ़ाई है। मैं अभी कहीं जिक्र कर सकती हूँ ये बात का? तो ये जो चीज़ें हैं, और हम एक शदीद मजहबी घराना, सज्जादा नशीन घराने से हूँ मैं। सही। तो क्या हमारा मजहब ख़त्म हो जाएगा? मेरी दादी कहती नहीं, पढ़ना चाहिए सब कुछ। हम लोगों ने कुरान बीए का पेपर, तो वो आप देख रहे हैं एफए का, वो मेरी साथी सफीना जावेद, मैंने तो पूरा कुरान मजीद पढ़ा। मेरी साथी सफीना जावेद औरत फाउंडेशन में थी, तो कम्युनिटी में जाके एक मैं देखती थी, ये क़रत करती थी। मैं समझी कि ये नाम भी ऐसा नहीं था कि कोई पता चले कि कोई ये क्रिश्चियन है या कौन है। सही। तो एक दिन मैंने कहा, सफीना तुम कितनी अच्छी क़रत पढ़ती हो। तो उसने कहा, मैं तो नात भी पढ़ सकती हूँ। मैंने कहा, क्यों, क्या मतलब क्या पढ़ सकती हो, ये तो हमारा मज़हब। कि नहीं, कोई नहीं, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। मैंने कहा, अरे कितना असर है तुम्हारा, तुम जब क़रत करती हो। तो उस वक्त तक, अभी 90s की बात है, ये कोई नहीं था, वो था। बहुत तकलीफ सिचुएशन है, लेकिन अच्छा, लेकिन इसको हम जैसे लोग ही ख़त्म करेंगे। हम जैसे लोग, जो आपका सवाल है, आपको सवाल इसलिए आया कि आप सही करना चाहती हैं ना, मुझे या मेरी कमेटियों में जो लोग आ रहे हैं वो सही करना चाह रहे हैं ना चीज़ों को। या नई नस्ल जो आ रही है हमारी, वो मिल के रहना चाह रही है ना, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग देखना चाह रही है ना। बाहर से पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, वहाँ नहीं रुक रहे, वो यहाँ आ रहे हैं पाकिस्तान में। क्यों? वो यहाँ काम करना चाह रहे हैं ना, ये अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं तो बहुत उम्मीद रखती हूँ इस चीज़ में कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो होगा
उसमें हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। हम ये इस पे अटकेंगे नहीं, ये नफ़रतें शायद ख़त्म हो हम और आपके एक्शन से, और हम अपने जैसे लोगों को बढ़ाएंगे इस माशरे में। ये मेरा अहद है। अब की दफ़ा 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म पे मैंने यही कमिटमेंट हमने एज अ कमीशन किया है कि हम लोगों को जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ बिला तस्खीस। अब जब लोग जुड़ते हैं तो फिर आप देखें मोहब्बत बढ़ती है ना, फिर मसले हल होते हैं ना। तो हम इसको ऐद कर रहे हैं इस साल। तो हम आपसे भी चाहेंगे कि आप जुड़े, आप कोई काम करना चाहते हैं कमीशन के तहत, आप आएँ, बैठें, अपना इदारा समझें। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को एक अचंभा बना लिया जाए। किसी ने कहा तो उसको आप भी चेक करें, जाके काउंटर चेक करें। ये किसी के कहे पे बात ना सुने। बहुत से लोग नहीं चाहते कि हमारा मुल्क उन मुल्कों में शामिल हो जो तरक्की कर रहे हैं। हालांकि जब मैं इस फील्ड में आई पढ़ लिख के, तो उस वक्त सिर्फ 3 फील्ड में औरतें होती थी हमारे सिंध में, मैं देखती कराची में। एक तालीम में होती थी, एक सेहत में वो नर्स या डॉक्टर होती थी, और बहुत हुई तो एजुकेशन में तो होती थी। वो एक कोई और शोबा था जिसमें औरतें होती थी, नर्सें होती थी, डॉक्टर होती थी, और कम अपीयरेंस थी फीमेल। लेकिन आज हर जगह औरत आपको दिखेगी। वो कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो। और आज हम जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं ना, जब एक दफ़ा इश्तिहार आया कि सिर्फ गैर मुस्लिम क्रिश्चियन अप्लाई करें खाकरोब के लिए, तो हम जैसे लोगों ने तो आवाज़ उठाई कि ये क्या बकवास है। सबके लिए होगी, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जब हमने आवाज़ उठाई तो यानी कि ये पहला लॉट था ना जिसने आवाज़ उठाई कि नहीं ये गलत बात हो रही है। ठीक है। तो अब हमसे आगे भी तो नए लोग आ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, तो क्यों नहीं हम इसको बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जो ख़राबियाँ ज़रूर उसका जिक्र करें, उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन उसके हल के लिए भी बात करें। सही। अब हमें ये करना होगा। बिल्कुल ठीक है। मैम एक और चीज़ पर अपना मौक़िफ़ दें कि पाकिस्तान में रहते हुए माइनॉरिटीज़ को मीडिया भी इस तरह से देखता है कि वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि माइनॉरिटीज़ कौम की अमानत हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, हमें इनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है, आप ख्याल रखते हैं, मगर वी वांट इक्वल राइट्स। जब हम पाकिस्तानी हैं तो हम बराबरी की सतह पर हैं। बिल्कुल मैं ये कहूँगी एज अ कमीशन हमारा कि हम इस लफ्ज़ को अब भूल जाएं। और ये मीडिया जब ये हाईलाइट करता है ना किसी के लिए, एक तो ये कि गाँव की लड़की, गरीब औरत, कोली औरत, भील औरत, फलानी औरत, क्यों आप डिवाइड करते हैं औरतों को? अब नहीं करना होगा औरतों को डिवाइड, बहुत हो गया। और ये मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 हमें डिवाइड ना करें। आप ये ना कहें। और ये जो माइनॉरिटी की औरत, और माइनॉरिटी में ये हो गया, और माइनॉरिटी, अब वो माइनॉरिटी कैसे हो गए जब वो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ पैदा हुए, यहाँ पढ़ा लिखा, यहाँ के क़वानीन पर अमल कर रहे हैं। प्लीज़ इससे हमें निकालना होगा। ये भी नफ़रत फैलाने की एक वजह बन सकती है। हमें इससे निकलना होगा ख़ुद भी। और अपने मीडिया के भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इससे गुरेज़ करें। वो इक्वल सिटीज़न ऑफ द लैंड है, और पाकिस्तान किसी को भी नहीं कहता ये कि वो कम है और वो ज़्यादा है। और जब हम इक्वालिटी की बात करें, जो कि सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का प्रीएम्बल भी है, जिसमें हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल और नेशनल कमिटमेंट को प्रमोट करेंगे, और नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट जो है वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें ये हर वक्त अपने दिमाग में वापस दोहराना होगा। और अगर हम अपने मुल्क को, अपने सूबे को, अपने इलाके को पुरअमन देखना चाहते हैं, तो उसमें हमें बर्दाश्त, रवादारी, मोहब्बत और अमन को फ़रोग़ देना होगा। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.